नमस्कार, आप देख रहे हैं द रियल टॉक शो और मेरा नाम है सचिन प्रभाकर। दोस्तों, भारत अपना चुनाव और त्योहारों का देश है। यहाँ त्योहार तो हर तीसरे दिन कोई ना कोई पड़ते हैं, लेकिन चुनाव भी हर 3 महीने में कोई ना कोई एक पड़ता है। और इसी क्रम में अब होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में उपचुनाव विधानसभा सीटों पर, जहाँ पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। वहाँ पर 9 उत्तर प्रदेश के अंदर 9 विधानसभा सीटें वैकेंट हो गई हैं। अब आगे के वीडियो में पूरी बात करेंगे कि भाजपा और सपा जो इस चुनाव में बिल्कुल ठीक आमने सामने हैं, क्या रणनीति है दोनों पार्टियों की, क्या दोनों पार्टियों ने किस तरह से प्रत्याशी अपने घोषित किए हैं ताकि दोनों एक दूसरे को पटकनी देने की जो कोशिश कर रही हैं उसमें कौन पार्टी कामयाब होगी, क्या कहता है आगे की रणनीतिक जानकार लोगों का अनुभव। सबसे पहले बात करते हैं कि किन 9 सीटों पर चुनाव होना है। नंबर 1 सीट है कुंदरकी। कुंदरपी में भारतीय जनता पार्टी ने रामवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया है। करहल सीट पर चुनाव होने जा रहा है। करहल सीट की बात करें तो करहल सीट जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जा रही है और वहां पर 2 रिश्तेदार आमने सामने हो गए हैं। करहल सीट की बात करें तो करहल सीट पर अनुजेश प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी हैं, और वहीं समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। अगर इन दोनों प्रत्याशियों की बात करें तो दोनों सजातीय प्रत्याशी हैं और दोनों आपस में रिलेटिव हैं और दोनों अखिलेश यादव के भी रिलेटिव हैं, तो वहाँ एक बड़ा रोचक मुकाबला है। लेकिन करहल सीट जो है वो यादव बाहुल्य मानी जाती है और समाजवादी पार्टी का अपना एक बड़ा दबदबा रहा है। करहल सीट का जो वोटर है वो सदैव से समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करता आ रहा है, तो वहाँ पर एक बड़ा रोचक मुकाबला है। और वहीं पर अखिलेश यादव स्वयं तेज प्रताप यादव का नामांकन कराने गए थे और इन सभी सीटों पर नामांकन भी कंप्लीट हो गया है। अखिलेश यादव खुद गए थे करहल सीट पर तेज प्रताप यादव का नामांकन कराने। इसके बाद गाजियाबाद सीट पर भी चुनाव होने जा रहा है। गाजियाबाद विधानसभा सीट पर संजीव शर्मा, जो कि एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में है, और उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने उसी सीट पर सिंहराज जाटव को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर एक कार्ड खेला है, ब्राह्मण वर्सेज जाटव कह लीजिए या फिर अगड़ा वर्सेज पिछड़ा का कह लीजिए कार्ड। सदैव से पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर में जाट बिरादरी का जो है वो आंदोलन होता रहा है रिजर्वेशन को लेकर के, तो समाजवादी पार्टी ने कुछ इस तरीके का भी एक आकलन करके एक रणनीति अपनी अपनाई है। इसके बाद अगर खैर विधानसभा की बात करें तो खैर विधानसभा पर भी उपचुनाव होने जा रहा है और यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र दिलेर और समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है चारू कैन को, जो मात्र 25 वर्ष की हैं। इससे पहले उन्होंने 22 वर्ष की उम्र में बहुजन समाज पार्टी से इसी विधानसभा से चुनाव लड़ा था और उनको 66,000 वोट मिला था। फिर वो कांग्रेस पार्टी में भी शामिल हुई थी। इसके बाद अब उन्होंने जल्दी में ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है और समाजवादी पार्टी ने इसका रिवार्ड देते हुए उनको अपना प्रत्याशी भी बनाया है। काफ़ी दिलचस्प मुकाबला भी होने वाला है वहाँ पर। फूलपुर सीट पर भी विधानसभा चुनाव होने वाला है। फूलपुर सीट की बात करें तो वहाँ भाजपा से दीपक पटेल प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी से मुस्तफ़ा सिद्दीकी प्रत्याशी हैं। इसके बाद कटहरी विधानसभा सीट एक बड़ी चर्चित सीट मानी जाती है, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने धर्मराज निषाद को अपना प्रत्याशी बनाया है और शोभावती वर्मा को समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। शोभावती वर्मा के पति जो लालजी वर्मा थे वो यहाँ इससे सांसद बन गए हैं, तो इसलिए अब ये सीट खाली हो गई है। इस सीट से लालजी वर्मा पहले विधायक हुआ करते थे, अब उनको भी समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव जीतने का रिवार्ड दिया है और उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को वहां से विधानसभा का टिकट दिया है। मंझवा सीट पर विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। वहां से भारतीय जनता पार्टी ने सुचिस्मिता मौर्य को चुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है और समाजवादी पार्टी ने ज्योति बिंद को अपना वहां पर प्रत्याशी बनाया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो महिला वर्सेस महिला का भी कार्ड भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने मंझवा सीट पर खेला है। इसके बाद सीसामऊ सीट जो काफ़ी फेमस सीट है, कानपुर की काफ़ी चर्चित और काफ़ी वीवीआईपी सीट मानी जाती है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से सुरेश अवस्थी को इस बार चुनाव मैदान में उतारा गया है, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी ने 17 वर्षों से विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। आपको जब मालूम होगा, गौरतलब है कि इरफान सोलंकी इस वक्त जेल में है और उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को अपने पति की विरासत संभालने का एक मौका दिया है यहाँ पर अखिलेश यादव ने। देखने वाली बात होगी कि इन सभी प्रत्याशियों का क्या दबदबा अपनी अपनी सीटों पर निकल करके आता है। मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया है और मीरापुर में सुंबुल राणा को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो अब एक नज़र ये डालते हैं कि इन 9 सीटों में से
कहां पर किसका कब्जा पहले से था। इनमें से 5 सीटों पर पहले से ही समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। और बात करें समाजवादी पार्टी के गठबंधन में रही पार्टी कांग्रेस की, चूंकि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के अंतर्गत जितनी भी राजनीतिक पार्टियां आती हैं उन सभी पार्टियों ने किसी ने भी अपना अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। इवन कांग्रेस ने भी अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। इसलिए समाजवादी पार्टी पूरे जोश और होश के साथ में इन 9 सीटों पर अपने प्रत्याशी लेकर के चुनाव लड़ रही है। यहां पर कांग्रेस अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतार रही है। और इस विषय में जब कांग्रेस के लोगों से बात की गई, मीडिया के लोगों ने बात किया, तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने कहा कि हम 2027 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और 2027 में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस भी उसमें अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। फिलहाल इन 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को हम पूरी तरीके से पूरे जोश के साथ में चुनाव लड़ाने जा रहे हैं और इन सभी सीटों पर हम चुनाव जीतेंगे। बीच में खबर यह भी आ रही थी कि कांग्रेस के दल में कुछ हड़बड़ाहट भी है, कुछ बेचैनी भी है, कुछ नाराजगी भी है। लेकिन जब कांग्रेस के नेता अजय राय से बात की गई तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारे इंडिया गठबंधन में कोई खामी नहीं है, कोई किसी को नाराजगी नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है। एकजुट होकर के हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को चुनाव जिताएंगे। इस तरीके से कांग्रेस का स्टैंड अब तक का पूरा क्लियर स्टैंड रहा है। अब बात करेंगे कि क्या सीटों के बंटवारे में क्या समीकरण सभी पार्टियों ने रखा है। जैसा कि बीजेपी और सपा आमने सामने हैं। बीजेपी ने आरएलडी के साथ चुनाव लड़ करके यहां पर अपना गठबंधन भी दिखाया है। बीजेपी ने देखा जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय मिला करके जनरल कैटेगरी के 3 प्रत्याशियों को इस चुनाव मैदान में उतारा है। ओबीसी प्लस दलित मिला करके 6 प्रत्याशी उतारा है। तो कुल मिला के 9 प्रत्याशी इस तरीके से होते हैं। लेकिन अगर सीटों का डिवाइडेशन जातिगत आधार पर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का ज़्यादा भारी नजर आ रहा है, चूंकि उसमें से उन्होंने 9 सीटों में से 5 महिलाएं उतारी हैं। महिलाओं को जो 33% रिजर्वेशन देने का वादा लगातार राजनीतिक पार्टियां करती आ रही हैं, कोर्ट भी में भी बातें होती आ रही हैं, समाज में भी बातें होती आ रही हैं कि आधी आबादी को एक प्रॉपर रिजर्वेशन सदन में भी मिलना चाहिए, सदन में भी उनको अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने यहां शुरुआत करते हुए 9 में से 5 महिला प्रत्याशियों को टिकट दिया है। और टोटल की बात करी जाए तो 9 में से 4 मुस्लिम प्रत्याशी उनके हैं, 3 ओबीसी वर्ग यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी आते हैं और 2 दलित वर्ग के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में उतारे हैं। समाजवादी पार्टी का लोकसभा से लेकर के और अब तक का जो स्टैंड रहा है वो पीडीए मुद्दा को उछाल करके चुनाव लड़ रही है। और इसी पीडीए मुद्दे के दम पर समाजवादी पार्टी को 2024 लोकसभा के चुनाव में एक अच्छी जीत मिली थी। वहां पर अब भी अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी इंडिपेंडेंट रूप से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर के उभरी थी। 37 लोकसभा सांसद उन्होंने अपने जिताए थे और इसी समाजवादी पार्टी के आसरे कांग्रेस के भी 6 सांसद जीतने में सफल हो पाए थे। और वहीं बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी बनकर के रह गई थी, उसको 33 सीटें ही सिर्फ मिली थी। तो कुल मिलाकर के जो समाजवादी पार्टी का पीडीए नाम का जो गठबंधन है, जो पीडीए नाम की जो प्लानिंग है उनकी, वो फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ती नजर आई है। आने वाले चुनाव में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अब बात करें करहल विधानसभा सीट की तो जो दोनों प्रत्याशी हैं दोनों सजातीय हैं और दोनों बहुत गहरी तरीके से आपस में रिश्तेदार भी हैं। वो लालू यादव की तरफ से, मुलायम सिंह यादव की तरफ से और धर्मेंद्र यादव के तो सगे बहनोई हैं अनुजेश प्रताप यादव, जो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जनता क्या फैसला करती है, जनता क्या रिश्तेदारी की आड़ में अपना कोई विचार स्पष्ट रूप से रख पाएगी। जब करहल की विधानसभा सीट पर नामांकन कराने के लिए अखिलेश यादव गए तो मीडिया के लोगों ने जब उनसे सवाल पूछा तो अखिलेश यादव ने सीधे बीजेपी पर हमला बोलते हुए इसी रिश्तेदारवाद को लेकर के हमला बोला और कहा कि लगातार परिवारवाद का विरोध करने वाले राजनीतिक दल जो है वो रिश्तेदारवाद में कैसे उलझ गया, उसकी मजबूरी हो गई। जो पीडीए गठबंधन है, जो इस करहल सीट पर जो समाजवादी पार्टी के प्रति जनता का लगाव है, उसने भारतीय जनता पार्टी को भी रिश्तेदारी के बीच में रिश्तेदारवाद करने पर मजबूर कर दिया और इनकी हार निश्चित है। यहाँ पर इनको बड़ी हार मिलेगी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को एक ऐतिहासिक जीत मिलने वाली है। इस तरीके का कड़ा प्रहार
अखिलेश यादव की तरफ से हुआ। और गौरतलब है कि जहां जहां पर चुनाव हो रहे हैं, लखनऊ से लेकर के उन सभी सीटों पर 27 का सत्ताधीश नाम का बोर्ड, बैनर, होर्डिंग, पोस्टर अखिलेश यादव का फोटो लगा करके लगाए जा रहे हैं। ये बड़ी देखने वाली बात होगी। 13 नवंबर को इन सभी उपचुनावी सीटों पर मतदान होना है। 23 नवंबर को वोटिंग होनी है। 23 नवंबर दोपहर तक लगभग सभी सीटों का परिणाम सबके सामने आ जाएगा। देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज के वीडियो में इस उपचुनाव के संबंध में बस इतना ही। अब आप हमें इजाज़त दीजिए और हमारा चैनल देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।